लिस्ट सुनने के बाद ये मुझे इतना सुंदर लगा. A lady says, when I was 5 years old, my mother always told me that happiness was the key to life. When I went to school, they asked me what I wanted to be when I grew up. What a beautiful line. You know, she did not write 5-6 lines. She wrote one word. I wrote down happy. They told me I did not understand the assignment. And I told them they did not understand life. And अगर इसी पैराग्राफ को हम सब अपने जीवन के साथ अप्लाई करें और अपने आप से पूछे, Have I understood life? क्योंकि आज अगर हम अपने जीवन में भी देखें, बचपन से हमें यही पूछा जाता है या सिखाया जाता है, What do you want to be when you grow up? तुम्हें क्या बनना है? या हम भी अपने आप से ये पूछते हैं, मुझे क्या बनना है? नहीं, साथ हम फीड भी करते, मेरा बेटा पायलट बनेगा ना, आपने अपने बनेगा ना. हाँ, और फिर जैसे आपने कहा मैं ये हूँ तो तुम भी ये बनोगे. अगर मैं डॉक्टर हूँ, मेरा हॉस्पिटल है, तो मेरा बच्चा भी आगे डॉक्टर बनेगा, अपने पिता का नाम रोशन करेगा, अपने माता का नाम रोशन करेगा. Which is a good thought. बट उसके पीछे हुआ क्या? एक गोल, एक एम ऑब्जेक्टिव रखा कि what do I want to be, right? And B had a list कि एक आप इस मार्क्स से ये ग्रेजुएशन पास करेंगे, फिर आप यहाँ एडमिशन लेंगे, फिर आप ये वाले प्रोफेशन में जाएंगे, देन आप उसमें इस तरह करियर लेंगे. सो इट वाज ऑलवेज व्हाट डू यू वांट टू बी वाज समथिंग आउटसाइड. लेकिन उसमें भी जीवन का जो लक्ष्य था कि आपको ये सब क्यों बनना है, ये सब मुझे इसलिए बनना है क्योंकि ये सब बनने के बाद मुझे पैसा मिलेगा, फेम मिलेगी, रिस्पेक्ट मिलेगी. अच्छा, वो क्यों चाहिए? क्योंकि जब वो मिलेगा, अच्छा परिवार मिलेगा, समाज में एक पोजीशन मिलेगी. अच्छा, फिर वो मिलेगा तो क्या मिलेगा? फिर मुझे खुशी मिलेगी. लेकिन सिस्टर, ये टीचर ने क्या कहा कि आप बड़े होके क्या बनोगे? ठीक है, वो अपनी तरफ से वो तो प्रोफेशन ही पूछ रही है. Right. कि बड़े होके भाई कोई बोलता है इंजीनियर, डॉक्टर. हमारे जमाने में तो 2 ही शब्द थे, इंजीनियर, डॉक्टर. आज आ गया कंप्यूटर. ठीक है. कोई हो गया टेक्निकल तो भाई मैकेनिकल इंजीनियर. ठीक है. और कोई फिर आईएएस ऑफिसर का बेटा बोलता आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, वहां तक चलता है. बट इसका जवाब इतना सुंदर था कि ये कहती मैं बड़ी होके हैप्पी बनूंगी. तो उसको फिर ये क्यों बोला कि तुमने सवाल नहीं समझा? क्वेश्चन, यू डिड नॉट अंडरस्टैंड द असाइनमेंट, कहती है टीचर. राइट, बिकॉज हैप्पी इज नॉट समथिंग यू हैव टू बी. कंडीशनिंग क्या है? व्हाट डू यू हैव टू बी हमेशा कुछ बाहर था, राइट? आपको क्या बनना है? तो मतलब आपको, जैसे आपने कहा कि आप कोई ना कोई प्रोफेशन या कोई ना कोई करियर ही लिखेंगे, लेकिन शी सेज यू डिड नॉट अंडरस्टैंड द असाइनमेंट. मतलब हैप्पी नहीं लिखना था उसमें, ये कौन सी चीज है जो आपको बननी है? तो आपका आंसर ही रॉन्ग माना गया कि ये थोड़ी वो चीज है जो आपको बननी है. बनना है मतलब वो एक लिस्ट है. ओ, तो अब अच्छा, आपसे बात करते करते समझ में आया कि इस लड़की ने उसका अंत रिजल्ट बता दिया कि ये सब करके ये करके ये करके ये करके फाइनली मुझे तो हैप्पी रहना है. राइट. लेकिन अब जो आपने भी बताया कि उसने उसका एंड रिजल्ट बताया है, जो हम सब समझते हैं कि हमारी जीवन का जो लक्ष्य है कि हमें ये करना है, ये करना है, ये करना है, एंड लाइक यू सेड उसका एंड रिजल्ट जो होगा वो है खुशी. सो व्हिच मींस खुशी कहाँ पर आई? एंड रिजल्ट ऑफ व्हाट आई विल डू. राइट. मैं ये करूंगी तो मुझे खुशी मिलेगी. राइट. फिर मैं ये एक छोटे बच्चे को देखो, स्कूल में है, मैं खुश कब होऊंगा? जब स्कूल पूरा हो जाएगा, गिव माय 10th स्टैंडर्ड, फिनिश एवरीथिंग, नो देन आई विल बी वेरी हैप्पी. उससे पहले तो बस छुट्टी है. हाँ, छुट्टी आएगी तो देन समर हॉलीडेज में खुश हो जाएगा, डैडी मम्मी घुमाने ले जाएंगे. वेरी गुड. तो उसने कहाँ रखा अपनी खुशी को? 6 महीने बाद या 1 साल बाद. फिर उसके बाद अपनी खुशी को कहाँ रखा? जब मैं 10th का एग्जाम पास कर लूंगा ना, ये सब टेंशन खत्म हो जाएगी ना, देन आई विल बी हैप्पी. उसके बाद अपनी खुशी को कहाँ रखा? 12th पूरा हो ना, देन आई विल बी हैप्पी. फिर प्रोफेशनल कॉलेज. अब आप खुश कब होंगे? व्हेन आई विल फिनिश दिस 4-5 इयर्स कोर्स, सब क्लियर हो जाएगा, आई विल गेट माय फर्स्ट जॉब. आप ये बातों को पोस्टपोन कर रही हैं या कंडीशन रख रही हैं? हम बातों को पोस्टपोन नहीं कर रहे, हम अपनी खुशी को पोस्टपोन कर रहे हैं. ये मतलब खुशी को पोस्टपोन कर रही हैं या कंडीशनल कर रही हैं? पोस्टपोन कर रहे हैं बेस्ड ऑन अ कंडीशन कि जब ये कंडीशन पूरी होगी,
हाँ, आप अपने जीवन को देखो, But थोड़ा isn't सा this रिवाइंड normal? करो। Isn't this normal? कौन दुनिया में, देखिए जब तक मैं कब खुश हुआ था, जब तक फर्स्ट रोल नहीं मिला। एक बार रोल मिल जाएगा मैं बहुत खुश होऊंगा, एक बार और बड़ा रोल मिल जाएगा मैं खुश Okay. होऊंगा, अदर मेन रोल मिल जाएगा और खुश हो फाइन, जाऊंगा। सो सपोज 1 साल लगा रोल मिलने में, सपोज, तब ओके, तक तो मैं दुखी था। हाँ, तो विच मीन्स 1 साल दुखी एंड एक्सेप्टिंग द पेन, एक्सेप्टिंग। मैं बोल रहा See, हूँ, हमारे- मैं कहता था ये मेरा स्ट्रगल है, हाँ। स्ट्रगल पीरियड है, स्ट्रगल इज ओके, लेकिन स्ट्रगल कहाँ? टू बिकम एन एक्टर। स्ट्रगल बाहर, मतलब मेहनत, ढूंढना, काम करना, विच इज ऑल ओके। वो स्ट्रगल कैरी होती है सिस्टर, रात को नींद में भी स्ट्रगल होती है, नींद भी नहीं आती है, सुबह मतलब किससे मिलना है, परेशान, फलाने प्रोड्यूसर से मिलने वो जाना भी है, ठीक फलानी है, पिक्चर बन रही है। वो भी ठीक है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, लेकिन जब ये सब हो जाएगा एंड मुझे जब फर्स्ट रोल मिल जाएगा, तो खुश हो देन जाऊंगा। आई विल बी हैप्पी। फिर जैसे ही वो फर्स्ट रोल मिलेगा ना, देन इट विल बी, जब ये मूवी रिलीज हो जाएगी हम्म, एंड ये हिट हो जाएगी, फिर देन आई लोग विल बी तारीफ हैप्पी। करेंगे। ठीक है, फिर थोड़े दिन वो हैप्पी, फिर उसके बाद आएगा, अब फर्स्ट मूवी तो हिट हो गई, लेकिन अब इसके बाद अब ये तो नहीं है ना कि इट शुड बी, आई शुड बी जस्ट वन मूवी स्टार, तो फिर मेरी नेक्स्ट, अब ये होगा ना, ये होगा ना, देन आई विल बी हैप्पी। अब इस सारे में हुआ क्या? 1 साल एंजाइटी, इनसिक्योरिटी, फियर, एंड 1 साल बाद जब फर्स्ट मूवी मिली, हैप्पी, ओके, हैप्पी थोड़ी देर के लिए। फिर उसकी शूटिंग शुरू हुई मूवी की, फिर एंजाइटी, फियर, एप्रीहेंशन, फिर जिस दिन रिलीज हुई और बहुत अच्छी हो गई, हैप्पी। ये हर एक के जीवन में हो रहा है। जॉब मिली, लेकिन अब उसके बाद क्या, ये पोजीशन पे मैं पहुंचूंगा ना, तब देन आई विल बी हैप्पी। जैसे ही वो पोजीशन अचीव हुई, थोड़े दिन बहुत अच्छा लगा, उसके बाद मेरे पास एक नेक्स्ट टारगेट रेडी है, फिर अब इसमें क्या हुआ, सपोज 1 साल वो पीरियड है जिसको आपने स्ट्रगल पीरियड कहा, विच इज इन एवरी करियर, ऑन एवरी फेज ऑफ लाइफ। तो आई द बीइंग, मैंने ये एक्सेप्ट कर लिया, 1 साल परेशान, उसके बाद खुशी। वी हैव एक्सेप्टेड दिस ना, 1 साल तो परेशान होंगे, उसके बाद नहीं है ये, हाँ, ये नॉर्मल नेचुरल हर एक के साथ होता है। जो हम, इट्स लाइक अ प्रोग्राम, ठीक है, आप अगर कंप्यूटर यूज करते हैं, उसकी हम एक प्रोग्रामिंग करते हैं, एक हम सॉफ्टवेयर लेंगे, उसकी कोडिंग करेंगे, उस कोडिंग में हम करते हैं इफ दिस एंड दिस, देन दिस एंड दिस, करेक्ट, ठीक है। तो इफ में हम एक कंडीशन रखते हैं, इफ दिस एंड दिस, देन दिस एंड दिस। फिर जैसे ही हम सिस्टम ऑन करेंगे और कोई की को दबाएंगे, अगर कंप्यूटर उसको प्रोसेस करेगा और देखेगा ये एंड ये की प्रेस हुई, then this will be the output on the screen. Correct. Perfect. तो which means जैसी प्रोग्रामिंग वैसी आउटपुट। तो मैंने अपने मन को प्रोग्रामिंग क्या दी कि 1 साल मेरे एम्बिशन की मैंने मन को प्रोग्रामिंग दी, एम्बिशन की कि प्रोग्रामिंग। 1 साल मैं दुखी रहूंगा, पैदल चलूंगा, ये करूंगा, चलेगा एक मुझे। मिनट, दुखी होना और पैदल चलना इज 2 डिफरेंट थिंग्स। 1 साल मैं पैदल चलूंगा, बहुत मेहनत करूंगा, एक एक के पास काम ढूंढने जाऊंगा, परफेक्ट। लेकिन 1 साल में परेशान रहूंगा, लेट्स लुक एट इट, चॉइस। देखिए 1 साल में अगर सपोजिंग मैं लगाता हूँ और 1 का 1.5 हो गया, बाकी के 6 महीने तो परेशानी में गुजरते। पहला साल ही देख लेते हैं ना। 1 साल का मैंने गोल रखा, 1 साल में मुझे यहाँ से यहाँ पहुंचना है, लेट्स से मुझे यहाँ से यहाँ पहुंचना है, ठीक है, लेट्स लुक एट इट फिजिकली, मुझे यहाँ से यहाँ चल के जाना है, 1 साल में पहुंचना है, गोल ऑफ लाइफ, गोल ऑफ लाइफ, विच इज ओके। तो मैंने यहाँ से चलना, यहाँ तक पहुंचना शुरू किया, दिस वॉज द जर्नी, दिस इज द डेस्टिनेशन। हमने खुशी को कहाँ रखा, डेस्टिनेशन में, डेस्टिनेशन पे, राइट, हम सब ने। अब आप कह रहे हो ये नेचुरल है, आई विल नॉट से नेचुरल, आई विल से कॉमन है। कॉमन मतलब हम में से मेजॉरिटी ये कोडिंग कर रहे हैं। चलिए आपका शब्द यूज करते हैं, शब्द कॉमन नहीं, मानते हैं। 2 चीजों में बहुत फर्क है। नेचुरल मीन्स जो कंफर्टेबल है, एंड कॉमन मीन्स जो हम में से मेजॉरिटी कर रहे हैं। ये हुआ धीरे धीरे कि जो मेजॉरिटी कर रहे थे, हमने उसको ही नेचुरल बोल दिया। अच्छा चलिए, ये कॉमन हो या नेचुरल हो, आज सुबह 5:30 बजे मैं उठा, ठीक है, और मैंने कहा चलो आज इतना अच्छा काम करने जा रहे हैं, सिस्टर के साथ शूटिंग है, गर्म पानी नहीं है, कोई तकलीफ नहीं, मैं ठंडे से नहा लिया। निकलने के बाद मुझे एक जगह शूटिंग करनी थी, लोकेशन हम ढूंढने गए, सब रेडी हुआ,
अब इतनी आवाजें चिल्ला चिल्ली, आज छुट्टी का दिन है मालूम नहीं। अब वो जो ढूंढ रहे थे, हम्म। तो तब तो मैं था ना कि लोकेशन अच्छी मिले, जहाँ हवा भी ना हो, आवाज भी ना हो, तब जाके मुझे खुशी मिलेगी। राइट, ठीक कब है, होगा? ठीक है ना। तब तक तो मैं दुखी था, इरिटेटेड होगा कि सुबह उठे, नहाए भी, धोए भी। तो ये क्या नॉर्मल नेचुरल नहीं है ये कि नेचुरल आदमी है, हंसता रहेगा हमेशा? ये नेचुरल है। आई कांट से ना, अरे वाह क्या मजा है, आज तो 26 जनवरी की छुट्टी है, यहाँ ईद की छुट्टी है, लोग आके नाच रहे हैं और मेरी शूटिंग खराब होगी, वेरी गुड सुरेश, आई एम सो हैप्पी। नो, 5:30 हम तैयार हुए, लेकिन हमें लोकेशन नहीं मिली। 1 पॉइंट। सेकंड पॉइंट, जो काम 7 बजे शुरू होना चाहिए था, उधर 10:30 बजे हुआ। 10:30 क्या, 2 बज गए। हाँ, अभी भी नहीं हुआ। ठीक है। ऑब्स्टिकल इन लाइफ, आपने गोल रखा, हम्म, गोल रखा, 7:30 बजे पहुंच गए, 2 बजे तक अभी तक नहीं हुआ। ऑब्स्टिकल्स मतलब परिस्थितियां आएंगी जीवन में, आएंगी, लेकिन मैंने जो यहाँ कंडीशनिंग, सी दैट्स व्हाई द प्रोग्रामिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंडीशनिंग थी कि काम जाके शुरू हो, अच्छा टाइम पे हो, तब मैं खुश हो तब जाऊं। मैं खुश होऊंगा, ये मेरी प्रोग्रामिंग है। ठीक। क्योंकि ये मेरी प्रोग्रामिंग है और ये मेरी प्रोग्रामिंग बचपन से हुई थी। करेक्ट। सी प्रोग्रामिंग क्या है, जब ये होगा तब मैं खुश होऊंगा। ये हमारी प्रोग्रामिंग बहुत फिटेड हो गई है अंदर। एक्चुअली मेरे पिताजी की, जब मैं दुकान पे भी बैठता था, कभी वो बाहर जाते थे, सुबह 9 से लेकर रात के 9 तक, मेरी इतनी सेल होगी, आज की दवाई बिकेगी, तब मैं खुश होऊंगा। 100 रुपए भी सेल कम हो तो खुशी नहीं लेके जाता था मैं घर। वो तो फिर भी शाम की बात है। पूरा दिन कैसा बीता? इंतजार में, इंतजार में, एंजाइटी में, एप्रीहेंशन में, फियर में। और होगा लंच तक या बिजनेस नहीं? ठीक नहीं हो तो टेंशन। टेंशन। तो मतलब अब सपोज शाम को आप बोल रहे हो 100 कम, पर ये भी तो हो सकता है 200 ज्यादा हो प्रॉफिट, बट लेकिन शाम को होगा। इम्पोर्टेंट इज जर्नी, डेस्टिनेशन। हमने जो अपनी प्रोग्रामिंग कर दी है, जिसको आज हम नेचुरल कह रहे हैं, मैं जर्नी पर चलूंगा, जब मैं डेस्टिनेशन पर पहुंचूंगा तब मैं खुश होऊंगा। ये मेरी प्रोग्रामिंग है। और क्योंकि ये मेरी प्रोग्रामिंग है, सेकंड पार्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग थी, क्योंकि खुशी यहाँ है, मुझे खुशी तक पहुंचना है। सी फाइनल एम ऑफ लाइफ खुशी चाहिए, तो मुझे खुशी तक पहुंचना है यहाँ। अब क्योंकि मैं यहाँ से यहाँ चलना शुरू हुआ, और अगर मुझे खुशी तक पहुंचने में थोड़ा सा भी कोई ऑब्स्टिकल आया, कोई व्यक्ति आया बीच में, जो मुझे लगा मुझे अपनी खुशी तक पहुंचने में रोक रहा है, फिर जैसे आपने कहा, वो मेरा दुश्मन बन जाता है।